जय श्री राधे कृष्ण। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास या अधिक मास के छठे अध्याय की कथा। उससे पहले सुनते हैं कन्हैया की एक अद्भुत कथा। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वही बात जब कन्हैया की हो तो कहने की क्या बात। अपने भक्तों के लिए वह न जाने कितने रूप धरते हैं और कितने ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसे ही एक रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया था। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की जाती थी। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता था। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेजा करते थे और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देते थे। ऐसा करते करते पुजारी जी का भी उम्र बीत चुका था। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सके तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचवा दिया और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर में नहीं आएंगे, इसीलिए पुजारी उसका इंतजार न करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी जी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी जी यह सोचने लगा, माला उतारकर किसे पहनाया जाए। उसने सोचा क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुना तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह मरवा डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आए तो हमेशा की तरह पुजारी जी माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी जी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आए हैं। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान हैं और उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसीलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल के श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का सफ़ेद बाल है या पुजारी जी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करे, कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान के शरण में पहुंचा। उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हो गया है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दो और राजा से रक्षा करो। पुजारी जी ने कहा, हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी जी न जाने कब आँख लग गई और उसकी आँख खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेंगे। ऐसा कहकर राजा कान्हा जी का मुकुट उतार कर देखा
तो श्री कृष्ण जी के तो सारे बाल ही सफ़ेद थे। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा, क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़ कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी की एक बाल तोड़ लिया। लेकिन जैसे ही बाल टूटा, कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण के मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझ लिया है, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्तों में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त का लाज तो मैं कभी ही जाने नहीं देता। प्रेम से बोली श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का अध्याय 6। नारद जी बोले, भगवान गौलोक में जाकर क्या करते हैं? हे पाप रहित मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके आप बतलाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अधिक मास को लेकर भगवान विष्णु के गौलोक पर जाने की घटना हुई, वह हम कहते हैं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। उस गौलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हैं। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिक मास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हैं। अधिक मास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए। द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हैं। गोपियों के मंडल के मध्य में रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर श्री विष्णु बोले, गुणों से अतीत गोविंद, अद्वितीय, अविनाशी, सूक्ष्म, विकार रहित, विग्रहवान, गोपों के वेशों के विधायक, छोटी अवस्था वाले, शांत स्वरूप, गोपियों के पति, बड़े सुंदर, नूतन, मेघ के समान, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले, पीत रंग के पीतांबर से शोभित, सौम्य भावों को चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने के सुंदर आकृति वाले, रासलीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा उत्सुक, 2 भुजा वाले, मुरलीधर, पीतांबर वस्त्रधारी, अच्युतम, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सत्कृत विष्णु रत्न सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठे। फिर श्री नारायण बोले, यह विष्णु का किया हुआ स्तोत्र प्रातः काल उठकर जो पढ़ता है, उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल को देते हैं और पौत्र पत्रादि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में होती है। आकृति का नाश होकर सत्कृति की वृद्धि होती है। भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिक मास को कृष्ण के चरण कमल में नमन करते हुए तब श्री कृष्ण ने श्री विष्णु जी से पूछा कि यह कौन है, कहाँ से आया है और यह क्यों रोता है? इस गौलोक में तो कोई भी दुख भागी नहीं होता। इस गौलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मगन रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्टावर्ती या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं हैं। अतः हे विष्णु, यह क्यों कांपता है और आँखों से आंसू बहाता हुआ
दुखित हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है? फिर श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गौलोक के नाथ का वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए बोले। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिक मास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुनो। इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी रहित अधिक मास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करो। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म से सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदि के इसका निरादर किया है। द्वादश मास कला, छन, अयन, सवंतसर आदि सर्वेश्वर ने अपने अपने स्वामी के गर्भ से इसका अत्यंत निरादार किया है। इसी दुखा अग्नि में जला हुआ यह मरने के लिए तैयार हुआ है। तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे कृष्ण शरण चाहने की इच्छा से यह हमारे पास आया है और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख जाल इसने हमें सुनाया है। इसका यह बड़ा भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता। अतः इस निराश्रय का हाथ पकड़कर आपकी शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर पाते हैं, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। अतएव इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगत के पिता, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता, ऐसा वेद जानने वाले का कहना है। कैसे मिथ्या हो सकता है? मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय न कहना चाहिए। ऐसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिक मास का सब दुख भगवान कृष्ण से कहकर हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ है। आपके दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथा रूप अमृत को पान करते हैं। हे सूत जी, गौलोक के स्वामी भगवान कृष्ण ने विष्णु जी के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोका उपकार विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप हम लोगों से कहिए। परम भागवत नारद ने नारायण से क्या पूछा? हे सूत, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषध है। इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास का 6ठा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे की कथा हम कल के वीडियो में सुनेंगे। आइए भक्तजनों, सुनते हैं श्री कृष्ण जी और उनकी भक्त की एक और कथा। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया। घर घर में झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा जी से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगा,
गांव छोड़कर पास के गांव में चली जाओ। अब लोग कहाँ से उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगाता। इतना में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। कृष्णाबाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्णा की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे ये भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा जी को माला कैसे पहनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और अपने झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते। माई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वालों ने कहा, माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना है। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया। अरे यह क्या था, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव समुद्र में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी पूरा गांव बचा था। इसीलिए कहा जाता है, भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होत जगत में जल जात संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति न होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। बोली श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। अब हम सुनते हैं मीराबाई की प्रेम की कथा। भगवान श्री कृष्ण से मीराबाई ने भक्ति के साथ प्रेम भी किया था। मीराबाई की अनोखी प्रेम की कथा जो आज भी प्रचलित है। मीरा का जन्म और कृष्ण प्रेम की शुरुआत राजस्थान के मेवाड़ राज्य में राजा रतन सिंह की पुत्री मीरा का जन्म हुआ। वे बचपन से ही बहुत सरल, भक्तिमय और प्रेम पूर्ण थी। जब मीरा केवल 3 से 4 वर्ष की थी तो उन्होंने एक दिन अपनी दादी से पूछा, दादी मेरा दूल्हा कौन है। दादी ने खेल में कहा, ये देखो बेटा, यही नन्हे कान्हा तुम्हारे दूल्हा है। वह एक छोटी सी कृष्ण मूर्ति थी। उस दिन से मीरा ने श्री कृष्ण को अपने पति, मित्र और परमेश्वर मान लिया। उनका सारा जीवन कृष्ण भक्ति में बीतने लगा। बड़ी होने पर मीरा का विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से हुआ, पर विवाह के बाद भी मीरा हर समय श्री कृष्ण के मूर्ति के साथ रहती, उन्हें गले लगाती और उनसे बातें करती और गीत गाती। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपया करे अपनायो। इस प्रकार इस गीत को वह पूरे दिन गुनगुनाती रहती। राजघराने के लोग इसे अनुचित मानते थे। वे कहते, राजमहल की रानी होकर तुम मंदिर में नाचती हो। पर मीरा कहती, मैं तो गिरधर गोपाल की दासी हूँ, जग मुझे चाहे जो भी कहे। एक बार राजा के भाई ने मीरा की भक्ति से क्रोधित होकर उन्हें जहर का प्याला भेजा और संदेश दिया, इसे श्री कृष्ण का प्रसाद समझकर पी लो। मीरा ने सचमुच उसे प्रसाद मानकर पी लिया, लेकिन हुआ क्या, वह विष अमृत बन गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसे अमृत में बदल दिया। राज्य के लोग यह देखकर चकित रह गए। उन्हें समझ आ गया कि मीरा की भक्ति असली है, उनके साथ स्वयं भगवान हैं। मीराबाई की भक्ति इतनी गहरी थी कि एक दिन वे द्वारिका पहुंची। वहां उन्होंने श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश किया और आंसू भरे नेत्रों से कहा, हे प्रियतम,
अब मुझसे यह संसार नहीं सहा जाता, अब मुझे अपने में समा लो। कहते हैं कि उसी क्षण मंदिर के द्वार बंद हो गए और जब द्वार खुले तो मीरा का शरीर वहाँ नहीं था, सिर्फ उनके वस्त्र श्री कृष्ण की मूर्ति से लपेटे मिले। लोगों ने जाना कि मीरा श्री कृष्ण में लीन हो गई, उनकी आत्मा अपने आराध्य में समा गई। सच्ची भक्ति में डर, लालच या दिखावा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण केवल उन भक्तों के पास आते हैं जिनका प्रेम निर्मल और निस्वार्थ होता है। मीरा ने दुनिया को दिखाया कि प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है। जब कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। आइए भक्तजनों, एक और कथा सुनते हैं, श्री कृष्ण और भक्त विदुर जी की कथा। विदुर जी हस्तिनापुर कौरव पांडवों के नगरी के राजमंत्री थे। वे बहुत बुद्धिमान, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। हालांकि वे दासी पुत्र थे, फिर भी सब उनका सम्मान करते थे क्योंकि वे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। रात दिन उनके नाम का जाप करते और मन ही मन कहते, हे माधव, कब तुम मेरे घर पधारोगे। एक बार श्री कृष्ण जी पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध रोकने के लिए हस्तिनापुर गए। वहां उनका राजमहल में स्वागत हुआ। दुर्योधन ने उनके लिए बड़े बड़े भोज और सोने के थाल तैयार किए, पर भगवान मुस्कुराकर बोले, मुझे तुम्हारा भोज नहीं चाहिए क्योंकि इसमें प्रेम नहीं है। सब लोग चकित रह गए। फिर श्री कृष्ण ने रथ मोड़ा और सीधे अपने भक्त विदुर जी के घर पहुँचे। विदुर जी उस समय घर में नहीं थे, उनकी पत्नी विदुरानी घर पर थी। जब उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके द्वार पर खड़े हैं तो वह प्रेम और भाव से भर गई और आंसू उनके गालों पर बहने लगी। वह जल्दी से भगवान को अंदर लेकर आई और कहने लगी, प्रभु, मेरे घर में तो कुछ नहीं है, पर जो भी है वह आपका है। विदुरानी जी इतने भावविह्वल हो गई कि ध्यान ही नहीं रहा कि वह क्या कर रही है। उन्होंने भगवान को केले छीलकर खिलाना शुरू किया, पर भक्ति में डूबी होने के कारण वह केले के छिलके भगवान को दे रही थी और फल को फेंक रही थी। श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए प्रेम से छिलके खा रहे थे, क्योंकि उन्हें भोजन का स्वाद नहीं, प्रेम का स्वाद चाहिए था। इसी समय विदुर जी घर लौट आए। उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण जी छिलके खा रहे हैं। उन्होंने रोते हुए प्रभु को कहा, यह क्या कर रहे हैं। भगवान बोले, विदुर, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया क्योंकि यह तुम्हारे घर के प्रेम से बना है। भगवान ने विदुर दंपति को गले लगाया और कहा, तुम दोनों सच्चे भक्त हो। तुम्हारे घर में तो मैं सदा रहूँगा क्योंकि यहाँ प्रेम और भक्ति है। और सचमुच कहते हैं कि उस दिन के बाद विदुर जी का घर पवित्र स्थान बन गया, जहाँ श्री कृष्ण जी की कृपा सदा बरसती रही। भगवान श्री कृष्ण जी को भव्य मंदिर या राजमहल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भक्त का सच्चा प्रेम। भक्ति में की गई छोटी सी सेवा भी महान होती है अगर वह प्रेम से की जाए। भगवान अपने भक्त के घर स्वयं आते हैं जब वह निस्वार्थ भाव से उन्हें पुकारते हैं।